नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर चौधरी और आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गन्ने में इस समय जो सबसे भयंकर बीमारी दिखाई दे रही है, जो गन्ने की पैदावार पर बहुत ही ज़्यादा असर इस समय डाल देगी। जी हाँ दोस्तों, गन्ने में जो इस समय सबसे तगड़ा जो रोग चल रहा है, वो चल रहा है पोका बोइंग। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि गन्ने की बिल्कुल जो पत्तियाँ हैं, वे ऐसी होती जा रही हैं, पीली पड़ रही हैं और उनमें सलबटे सी पड़ती दिखाई दे रही हैं। जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो ये हो क्यों रहा है, और ख़ासकर 0238 वैरायटी में यह सबसे ज़्यादा समस्या दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आप गन्ने की बुआई करते हैं, गन्ने की बुआई के साथ साथ उसकी देखभाल भी करते हैं और तरह तरह के उसमें जो है उर्वरक और इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन किसानों के मत ये है कि साहब, ये हमारी जो वैरायटी में बिल्कुल भी रोग रुक नहीं रहा है। कारण क्या है? तो दोस्तों, सबसे मेन कारण है ये इस समय जो टेम्परेचर आपका चल रहा है। क्योंकि जब तक आपका टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, तब तक इस बीमारी से आपको छुटकारा नहीं पाओगे। इसमें देखिए, जैसे कि ये सलबटें पड़ रही हैं, तो ये है पोका बोइंग। पोका बोइंग कुछ किसान भाई कहते हैं कि इसमें जो है हल्की हल्की जो है मच्छर टाइप निकलते हैं, उस कारण ये हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक फंगस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। और इसमें स्टार्टिंग में आपका ये जो पीली पड़ना शुरू हो जाती है, यहाँ से जो इसकी पत्तियाँ हैं, ये कोब से स्टार्ट होती है, यहाँ से इसकी पत्तियाँ पीली पड़ना शुरू होती हैं और ये धीरे 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 पूरी पत्ती पे सलबट पड़नी स्टार्ट हो जाती है और पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है, जैसे आप देख रहे हो। इसमें फिर हल्का हल्का जैसे नाइफ कट हो गया, ये कटिंग हो जाती है इसमें, और ये पत्ती धीरे धीरे जो है गलने लगती है। जो गलन की स्टेज है, वो स्टेज ऐसी दिखाई देती है जैसे आपका चोटी बेधक इसमें लग गया हो, टॉप बोरर। तो ये कंडीशन हो जाती है। पहली बात इसकी टेम्परेचर की है, जैसे आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये कंडीशन इसमें हो जाती है और ये कटना शुरू हो जाती है, ऐसी पड़ जाती है। और ये ज़्यादातर एक दूसरे के जब पौधा संपर्क में आता है, उस समय ज़्यादा दिखाई देती है। कुछ किसान भाई कहते हैं कि ये जो है टॉप बोरर है, कुछ किसान भाई कहते हैं कि ये किसी इस मच्छर द्वारा हो रहा है जो इसकी गोब में दिखाई देता है। लेकिन ये एक फंगस के द्वारा फैलता है और इसकी रोकथाम अगर जो हम समय से नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारे पूरे खेत में फैल जाता है, पूरे खेत में हमें दिखाई देने लगता है। तो इसका उपाय क्या है? तो दोस्तों, इसके उपाय के लिए हम जो है तरह तरह के हैं, कुछ किसान भाई इसमें इंसेक्टिसाइड भी लगा देते हैं, कीटनाशक का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन ये जो रोग है, ये ओनली फंगस से ही जाता है। और मेन चीज़ ये है कि जब तक आपका टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, जब तक इस रोग से आप छुटकारा नहीं पा सकते। तो इसका निदान हमें इस समय क्या करना है? इस समय इसके लिए हमें अपने खेत में या तो आप कार्बन डाइजिम प्लस मैनकोजेब को का स्प्रे करवा सकते हो, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करवा सकते हो। प्लस में यूरिया अपने खेत में, अगर जो कंडीशन ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो यूरिया को आपको अपने खेत में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर जो आप यूरिया का प्रयोग इसमें ज़्यादा करेंगे, तो यह बीमारी और भागेगी। क्योंकि यूरिया हमारी जो पत्ती होती हैं, उनको कमज़ोर कर देता है, उनको मुलायम कर देता है। सॉरी, कमज़ोर नहीं, उन्हें मुलायम कर देता है और मुलायम पे फंगस का अटैक ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, इसके लिए आप जो है 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करा सकते हो, निखालिस। उसमें आपको कुछ नहीं मिलाना है। और अगर जो आप कार्बन डाइजिम प्लस मैनकोजेब 50% में जो आती है, उसका स्प्रे करा सकते हो। उसमें आप NPK 19-19 या NPK 18-18 का स्प्रे करा सकते हो। क्योंकि जब हम अपने पौधे को पोषक तत्व देते हैं, तो वो एक उसमें इम्यूनिटी पावर ज़्यादा हो जाती है और रोगों से सहन करने की शक्ति जो होती है, उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको इस रोग को ज़रूर रोकना है। और दवाई का प्रयोग जिस टाइम आप स्प्रे करो, शाम के समय आपको स्प्रे करना है, दिन में आपको स्प्रे नहीं करना है। टेम्परेचर जब आपका लो हो जाए, उस समय आपको स्प्रे करना है। तो दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली खेती से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलती रहे समय से पहले। इसी के साथ जय जवान जय किसान।